अजंता को किसने बनाया? ये मौलिक प्रश्न है। मैं सभी मौलिक प्रश्नों को लेकर के यह वीडियो श्रृंखला बना रहा हूं ताकि सामान्य व्यक्ति भी कुछ तथ्यों को जान सके अगर वो पहले से नहीं जानते हैं तो, और विद्यार्थी स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, और सामान्य जो कोई भी व्यक्ति हो जिसको अगर कौतूहल है, उत्सुकता है, वह भी इस बात को जान सके। मौलिक प्रश्नों को लेकर रहा हूं। तो अजंता किसने बनाया? अजंता में लगभग 29 या 31 शैलगृह हैं, बौद्ध, वो प्राचीन मंदिर हैं। उनको बौद्धों ने बनाया। एलोरा में अगर आप जाएंगे तो वहां पे तीनों धर्मों से संबंधित भारत के जो प्राचीन जो 3 मुख्य जो धर्म थे, हिंदू, बौद्ध और जैन, उन तीनों ने वहां पे मंदिर निर्माण कार्य किया। लेकिन अजंता में केवल और केवल बौद्ध था। तो एक बात तो ये हो गई। अब बौद्धों में भी कौन किस प्रकार के बौद्ध थे, ये एक और भी थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म एक बहुत ही विस्तृत धर्म था और अभी भी है। बौद्ध धर्म की कई शाखाएं थी। शाखा कहना शायद उचित नहीं है, कई पंथ थे। लगभग 20 से ज्यादा पंथों का नाम आता है, जिसे आप सेक्ट कह सकते हैं। एक अंग्रेजी में शब्द आता है सेक्ट, जिसको हिंदी का निकटतम अनुवाद पंथ कह सकते हैं, और एक आता है स्कूल, जिसको आप वाद भी कह सकते हैं। तो कई प्रकार के वाद भी थे। पंथ और वाद, इसको समझना, इस दोनों के भेद को समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसा देखा गया बौद्ध धर्म के इतिहास में, और खास करके अभी जो नवीन शोध निकल करके आ रहे हैं उसमें ये बात निकल के आ रही है कि आपका पंथ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वाद दूसरा भी हो सकता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और इनसे भी अलग हट करके एक तीसरी चीज आती है बौद्ध धर्म में, जिसको यान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, इस प्रकार से बहुत तरह के यान का नाम सुना होगा आपने। और आरंभ में पिछले 100-150 साल तक ये बताया गया कि अजंता में हीनयान है और महायान। नवीन शोध करके ये पता चल रहा है, ये जो हीनयान शब्द है ये अभी हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आरंभ में जब महायान का जन्म ले हुआ रहा था, उस समय में कुछ महायान ग्रंथों में कुछ लेखकों ने, प्राचीन लेखकों ने ऐसा हीनयान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आज हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने हीनयान कहा, उनके ग्रंथों में स्वयं को हीनयान कहीं भी नहीं कहा गया, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला है। तो जो नाम मुझे खुद स्वीकार नहीं है, वह नाम मुझे कोई और थोप दे और उस नाम को आज मॉडर्न विद्वान उसको प्रयोग करे, तो यह अभी कई विद्वानों को अतर्क लगता है, यह तर्क संगत नहीं लगता है। इसके लिए हीनयान शब्द में तकलीफ है और आज का विद्वान उसको यूज नहीं करना चाहेगा। अब आती है महायान की बात। महायान नाम की भी कोई चीज अजंता में संभवतः नहीं थी, क्योंकि महायान के केंद्र में बोधिसत्व है, अजंता के केंद्र में गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, अक्षोभ्य, मंजूश्री, वैरोचन, इस प्रकार के कई, अमिताभ, ऐसे कई प्रकार के और देवी देवता जो हैं आपको
महायान में मिलते हैं, अजंता में उनका चित्रण नहीं हुआ है। इस प्रकार से अजंता को पूरी तरह से महायान कहना समस्याप्रद है। मेरे शोध से अभी रिसेंटली कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली और मैंने अभी अपने पुस्तक में उसका हाल ही के पुस्तक में जिक्र किया है, जो अभी छपने के लिए लंदन जा रहा है। इस पुस्तक में कई नए तथ्यों का मैंने उजागर किया है। मेरे शोध से यह पता चलता है, जो शोध मैंने किया है, नए कुछ शोध किए हैं, ये तथ्य मुझे बताते हैं कि अजंता का जो आरंभ है, जिन्होंने स्वीकारा, उनके एग्जैक्ट कौन सा पंथ है वो हमें नहीं मालूम, उनका वाद भी कौन था वो भी नहीं मालूम। उनका यान के बारे में इतना हम जरूर बता सकते हैं, कॉन्फिडेंटली अब हम बोल सकते हैं कि वो श्रावक यान नाम का एक शब्द आजकल प्रयोग किया जा रहा है और वो स्वयं ही श्रावक पंथ को मानते थे। आरंभिक बुद्धिज्म था वो श्रावक था, भगवान बुद्ध जो थे वो श्रावक पंथ के थे। इसके लिए उसको सावक कहना पाली में या प्राकृत में और संस्कृत में श्रावक कहना कोई गलत नहीं होगा। तो अजंता का जो पहला फेज है उसको हम श्रावक यान कह सकते हैं ना। गौरतलब यह है कि 5वीं सदी में जब अजंता का सेकंड फेज जब चालू होता है, मेरा तथ्य यह बताता है कि वह श्रावक यान के ही सूत्र को लेकर के दोबारा प्रारंभ हुआ। 462 ईस्वी में अकॉर्डिंग टू वाल्टर स्पिंक, और मैंने डेट डाली है 460 ईस्वी। बहुत थोड़ा फर्क है, आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, चाहें तो नहीं मान सकते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं कुछ कारणों से मैं अजंता को 460 ईस्वी से चालू करना चाहूँगा और मैंने ऐसा ही प्रतिपादित किया। तो 460 ईस्वी में जब अजंता का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, लगभग 400 साल के गैप के बाद, जिसको हम हाइएटस के रूप में, हाइएटस 1 मैंने कहा है अपने पीरियोडाइजेशन सिस्टम में, और इस पर मैंने एक नई पुस्तक भी लिखी है कॉल्ड पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो उसमें मैं इसको हाइएटस बोलता हूँ, जो बीच में ये काम नहीं हुआ। तो इसके बाद जब काम चालू हुआ उसको मैं पीरियड 2 बोलता हूँ। तो ये पीरियड, और हाइएटस 1 के पहले में जब अजंता जब पहले बना था, मतलब कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के और 1st सेंचुरी AD तक, इस काल में जो ना पीरियड 1 था। तो पीरियड 1 हाइएटस आया, हाइएटस 1, और उसके बाद पीरियड 2 आया। तो जब पीरियड 2 जब 462 ईस्वी में या 460 ईस्वी में जब शुरू हुआ, तो उस समय में वो श्रावक यानिस्ट थे, श्रावक यान वाले थे, और उन्होंने श्रावक यान के हिसाब से ही वास्तुकला बनानी चालू की, उसकी योजना बनानी चालू की, उसकी प्रोग्रामिंग बनानी चालू की। और फिर ऐसा होता है कि 405 साल के बाद, लगभग 468 ईस्वी में कुछ ऐसी एक घटना घटी, जो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। उस समय में यान परिवर्तन आया। यह बिल्कुल एक नया तथ्य है जो मेरे स्टडी से निकल के आता है। मुझसे पूर्व विद्वानों ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है, और ये मैं बहुत संभल करके और बहुत ही जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं। और मेरी नई पुस्तक में यही मैंने बताया है कि एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुई, यान परिवर्तित हो गया, और उस नए यान का नाम है महायान नहीं, बोधिसत्व यान। यह नए यान का सूत्रपात हुआ क्योंकि उस समय में 468 ईस्वी के आसपास एक बहुत ही बड़ा मास माइग्रेशन हुआ। मेरे रिसर्च से ऐसा पता चलता है। अलखन हन या अलचन हन, जिसको संस्कृत में भारत के ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में जिन्हें हूण कहा गया, हूण, वो हूण प्रजाति के लोग एक प्रकार से कबीलाई थे। वो मंगोलिया से निकले थे, लगभग इनर एशिया से निकले थे, और वो उत्पात मचाया था। उनकी एक श्रृंखला चली गई थी और रोमन एम्पायर पर अटैक कर रहा था, और दूसरा जो है वो
चला गया और ईरान जो एरिया है वेस्ट एशिया है वहाँ पे ससानियन एम्पायर था, उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। तीसरा चाइना पे अटैक कर रहा था और एक अलचन हन जो है वो भारत की तरफ आया और गुप्त साम्राज्य को और वाकाटक साम्राज्य को और वहाँ पे जितने साम्राज्य है उनको अटैक किया। उसके बारे में मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या थ्योरी है। वो मेरी थ्योरी है, हूनिक अटैक थ्योरी। और यह अटैक मैंने बताया है कि 442 ईस्वी में पहली बार आया, फिर 447 ईस्वी में आया और उसके बाद में फिर जब अजंता बन रहा था 460 ईस्वी में, तो फिर उस टाइम पे भी जो है ना उनको नहीं मालूम था कि ये दोबारा इस तरह से अटैक होने वाला है, क्योंकि उनके सारे अटैक में उनको जो है इंडियन किंग यहाँ से जो है ना रिपल्स किया जाता था, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाता था। हालांकि वो बहुत ही रक्तपात, और मेरे हिसाब से ये मेरी थ्योरी है, मेरा सिद्धांत है कि, और मैंने इस पर पब्लिश भी किया हुआ है, एक पुस्तक लिखी है मैंने जिसका नाम है अर्ली हुनिक इन्वेजन्स एंड अबैंडनमेंट ऑफ बुद्धिस्ट केव्स, और एक और पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है खिंगिल एंड द बुद्धिस्ट केव्स। इस तरह से लिखा है तो क्योंकि उन कबीले के कई सरदार थे, जिसमें से एक सरदार का नाम था खिंगिल, संभवतः वह उन सभी का मुखिया था और संभवतः वह एक प्रकार का महाराजा, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। सारे राजाओं का लगभग वो महाराजा था, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो वो जो है ना वो लोग आए और वो अलग अलग जगह से वो अटैक करते थे। कोई गुजरात से आता था और कोई कश्मीर से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, इस प्रकार से आता था और वो मल्टी फ्रंट अटैक करते थे। तो मल्टी फ्रंट अटैक को रोकने के लिए भारत के जो किंगडम्स थे, एक सिंगल किंगडम जो है, कितना बड़ा भी एम्पायर हो, गुप्त एम्पायर हो, वो उनका जो मिलिट्री आर्किटेक्चर था, मिलिट्री आर्किटेक्चर, वो उनको रोकने में सक्षम नहीं होता था। तो खैर उस बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बता रहा हूं कि उस सब उत्पात की वजह से जो ये पूरा भारत के जो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत का जो प्रेजेंट मानचित्र है, वर्तमान मानचित्र, उसके जो उत्तर पश्चिम में ये जो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान और उज़्बेकिस्तान, ये पूरा जो रीजन है उसके अंदर में, और गंधार प्राचीन का जो रीजन है उसमें बहुत उत्पात मचा हुआ था। उसके वजह से वहाँ से बौद्धों का पलायन हुआ था। उस पलायन में जब वो पलायन, उनमें से कई पलायन हुए, मैंने 4 पलायन का नाम लिया है, जिसको मैं अंग्रेजी में बुद्धिस्ट एक्सोडस 1, बुद्धिस्ट एक्सोडस 2, बुद्धिस्ट एक्सोडस 3 एंड बुद्धिस्ट एक्सोडस 4 का नाम दिया है। इसके बारे में भी अलग मैं से वीडियो में बनाऊंगा कि एक्सोडस की क्या थ्योरी है। फिलहाल संक्षेप में इतना बता देता हूं कि एक एक्सोडस लगभग 465 ईस्वी के आसपास हुआ, जब वहां से बहुत से लोग आए और वो नए प्रकार के आर्किटेक्चर का उन्होंने सूत्रपात किया और इंट्रोड्यूस किया, री-इंट्रोड्यूस किया, दोबारा इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर में। और अजंता में जब बन रहे थे ये सारे श्रावकयान काल में, जब ये सारे के सारे शैलगृह बन रहे थे, तो उनकी योजना कुछ और थी। लेकिन अब जो है ना उनकी योजना में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो लोग को बहुत ही रोचक आइडिया लेकर के आए थे कि आर्किटेक्चर में ये भी चीज़ हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और वो इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली थे, उनके जो आइडियाज़ थे इतने ज़ोरदार थे उनके आइडिया, कि उस समय में उनके उन विचारों को, वास्तु से संबंधित उनको विचारों को तुरंत ग्रहण किया गया था जनता में। और इस प्रकार से जो काम चल रहा था, एक साथ में लगभग 20-22 शैलगृहों का निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था। खुदाई शुरू हुई थी, पत्थर की पहाड़ पे खुदाई शुरू हुई थी। और उसी उनकी योजना जो थी, वर्तमान जो उनकी योजना थी, उस समय की तात्कालिक जो योजना थी, उसको परिवर्तन करके अब वो कुछ और तरीके से खुदाई करना चालू किया, कुछ और प्रकार से वो उनका संयोजना पूरी चेंज हो गई, उनकी योजना चेंज हो गई, कुछ और बनाने लग गए। अब वो चेंज क्या था, वो परिवर्तन क्या था, उसमें सूक्ष्मता से जानने की आवश्यकता है। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट एक प्रश्न है वीडियो बनाऊंगा। और कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो चेंज हुआ, और बाद में फिर जो इसके बाद 465 ईस्वी के बाद एक और आया 468 ईस्वी के पास, 3 साल के बाद ही, जो कि वहाँ उत्पात चलता ही था, और वो दोबारा जो है ना वहाँ से एक और रिफ्यूजीज, मैं बोलता हूँ शरणार्थी, लाखों की संख्या में, ऐसा मेरा अनुमान है,
इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। तो लेकिन ऐसा अप्रत्यक्ष परिमाण जो है ना, कई या फिर ऐसा कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस बहुत बहुत संख्या में मिले हैं, जिसको मैंने अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया है। डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। उसमें डायरेक्ट एविडेंस भी एक है, स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें मैं हुनों का नाम लिया है। तो एक एविडेंस मिलता है, बाकी इससे संबंधित अनडायरेक्ट एविडेंस तो बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन इस दृष्टिकोण से विद्वानों ने पहले अध्ययन नहीं किया, परखा नहीं, और गुफाओं के अंदर में तो अनगिनत हजारों की संख्या में एविडेंस मौजूद हो। केवल अजंता नहीं, अन्य कई साइट वो उस समय में मिडिल इंडिया, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर में इतने स्मारक थे, सभी स्मारकों में एविडेंस प्रस्तुत है, मिलेगा। और वो सारे एविडेंस को मैं जमा करके एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अंत में कहने का तात्पर्य यह है इस वीडियो में कि जब वहाँ से वो आए तो वह मूल श्रावस्तीवाद नाम के वाद को फॉलो करते थे। वे श्रावकयानिस्ट ही थे, श्रावकयान ही फॉलो करते थे, लेकिन वह चेतीय पूजक नहीं थे, वह स्तूप पूजक नहीं थे, वह मूर्ति पूजक थे। और 468 ईस्वी में यह मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। उसके पहले अजंता में जो वास्तु बनाए जा रहे थे वो उनकी योजना थी केवल स्तूप बनाने की, मूर्ति बनाने की कोई योजना नहीं थी। एक भी भगवान बुद्ध की, शाक्य मुनि की एक भी मूर्ति बनाने की कोई योजना थी नहीं। जब 460 ईस्वी से लेकर 465 ईस्वी तक, इनफैक्ट 468 ईस्वी तक, ये 468 ईस्वी में जब आया तब उन्होंने प्रतिमा पूजा का विचार अजंता में प्रस्तुत किया और यह विचार तब प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रतिमा पूजा और प्रतिमा का निर्माण आंध्र प्रदेश में होता था, गंजेटिक वैली में होता था, मथुरा में होता था, सारनाथ में था, अन्य जगहों पे था, सारे जितने भी जगह थे वहाँ पे था, लेकिन वह इस भूभाग में नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको बोलते हैं पैन इंडियन बुद्धिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोई भी धर्म पूरे भारत में एक जैसा नहीं था, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। अलग अलग धर्म तरीके से, प्रकार से रिलीजन की प्रैक्टिस अलग अलग काल में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह पे है, कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से वहाँ परिवर्तन आया। तो ये जो प्रश्न है कि किन्होंने बनाया, ये प्रश्न का एक उत्तर तो ये है कि श्रावकयानिस्ट ने बनाया और बोधिसत्वयान वालों ने बनाया। इनके दो की पहचान मैं करके इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक नया तथ्य है।